नमस्कार, आप देख रहे हैं रेडियो दर्शन में सचेता बघेल आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। कलेक्ट्रेट परिसर में की जा रही पार्किंग के नाम पर अवैध तरीके से वसूली। वृद्ध ने राजस्व विभाग के अधिकारियों पर गलत तरीके से उसके जमीन दूसरे के नाम किए जाने का लगाया आरोप। शिल्पी प्लाजा स्थित गुमटी का टूटा ताला और करवा चौथ की खरीदारी करने दिखी बाजार में रौनक। खबरों पर नजर अब विस्तार से। कलेक्ट्रेट परिसर में की जा रही पार्किंग के नाम पर अवैध तरीके से वसूली। 5 रुपए से लेकर 20 रुपए तक शुल्क निर्धारित होने के बाद भी ठेकेदार द्वारा वसूली किए जाने 40 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। यह मामला उस कार्यालय का है जहां स्वयं जिले के मुखिया बैठते हैं और अपने कार्य कुशलता तथा कर्तव्यनिष्ठ ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वाहन पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली करने वाले ठेकेदार द्वारा उनकी भी आंखों पर धूल झोंका जा रहा है और उनकी छवि को भी खराब करने का कार्य किया जा रहा है और इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। भले ही सरकार भ्रष्टाचार समाप्त करने के लाख दावे करे, किंतु भ्रष्टाचार कम कर पाना इतना सरल नहीं है। हम बात कर रहे हैं कलेक्ट्रेट परिसर की, जहां वाहन पार्किंग के नाम पर ठेकेदार व उनके गुर्गों द्वारा अवैध वसूली कर लोगों की जेब पर डाका डाला जा रहा है। इस बात से लोगों में आक्रोश व्याप्त है। कलेक्ट्रेट परिसर का मामला है जहां मोटरसाइकिल के लिए पार्किंग बनाई गई है, जिसका शुल्क 5 रुपए से 20 रुपए तक रखा गया है, लेकिन ठेकेदार द्वारा 20 रुपए की जगह 40 रुपए वसूलने का आरोप लगाया जा रहा है। अगर ऐसे अवैध वसूली जारी रही तो लोगों के सामने मुसीबत खड़ी हो जाएगी। आपको बता दें कि पार्किंग ठेकेदार द्वारा हजारों रुपए की अवैध वसूली की जा चुकी है। यह मामला वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में भी आ चुका है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। कलेक्टर परिसर में हो रहे अवैध पार्किंग को लेकर ठेकेदार व इसके सहयोगियों द्वारा हिंदू जागरण मंच जिलाध्यक्ष के साथ भी अवैध वसूली की गई, लेकिन जैसे ही मीडिया को जानकारी लगी, ठेकेदार द्वारा पैसे वापस करने की कोशिश की गई। इस बात की शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों से की गई, लेकिन ठेकेदार के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। में चल रहा है ना, फिर कैसे आप बोल सकते हो? अभी ये चीज बोले ही नहीं। नहीं तो फिर आप कैसे बोल सकते हो? नहीं बोले सर, हम कहाँ बोले? तो आप अभी बोल रहे हो कि 40 रुपए नहीं लिया है। तो हम बोले ना, हम थे नहीं वहाँ पे। आपने किसको दिया पैसा? ये पैसा इधर खड़े हो, इधर आओ। ये पैसा लिया ना, झूठ नहीं बोल रहा, अपनी नौकरी कर रहे हो ना, दाल रोटी चला रहे हो। किसको दिया आपने पैसा? इन्हीं को दिया ना। किसको दिया आपने? ले लीजिए भैया, छोटा भाई समझ के माफ कर मान लीजिए एक बार गलती हो गई, अभी आपसे दोबारा कब पैसा न लागे। नहीं न लागी, आप बोले ही नहीं, दोबारा पैसा न कितनी गाड़ियों को छोड़ते पत्रकारों से पैसा लेना ही नहीं चाहिए। लेते ही नहीं है। वृद्ध ने राजस्व विभाग के अधिकारियों पर गलत तरीके से रिश्वत लेकर जमीन को दूसरे के नाम किए जाने का आरोप लगाया है। मामला रीवा जिले के गुड़ तहसील अंतर्गत पटवारी हल्का बदवार का बताया जा रहा है, जहां रहने वाले वृद्ध ठाकुर दीन की जमीन का गलत तरीके से दूसरे के नाम पट्टा कर दिया गया। इस बात से नाराज ठाकुर दीन ने आरोप लगाया है कि उनकी पुश्तैनी जमीन को पैसे के दम पर तहसील के अधिकारियों व कर्मचारियों ने राजबहोर एवं विदेश्वरी आदि लोगों के नाम कर दिया है, जिसके बाद भूमि स्वामी अपनी जमीन पाने को दर-बदर भटकने को मजबूर है। इस संबंध में क्या कहना है पीड़ित वृद्ध का, ये आपको उसी से सुनवाते हैं। यह होगा कि चोरी से हमारी जमीन के पट्टा कर दिए तहसीलदार साहब राजबहोर पिता सूर्य प्रताप, महावीर पिता सूर्य प्रताप, विंध्येश्वरी पिता पिताम्बर, उसके नाम हमारी जमीन कर दिया है, जबकि हमारे पुराने पट्टे के आराजी है। यह जमीन जो पहले रही बलदेव पिता होरिल के नाम रही, वालसाना में ठाकुर दीन के नाम जमीन आई थी। 1956 में सर्वो बस में जमीन हमारे में आई थी श्रीमान जी, और 1956 में सर्वो में हमारे में जमीन आई। सर्वो के आधार पर हमारा जमीन मिली थी। सईपुरवा टोला बीह के बगल में सुअरदहा बांध के 5747 नंबर जमीन हमारे नाम था, आज तक आई रही। तहसीलदार साहब हमारे साथ गलती किया कि रिश्वत लेके हमारी जमीन राजबहोर के नाम किया, विंध्येश्वरी के नाम किया,
और महावीर कौन है के नाम तहसीलदार? गुड़ के तहसीलदार नाम बताइए। सौरिया द्विवेदिया सौरिया द्विवेदी। अभी आप क्या चाहते हैं, क्या? हम चाहते हैं कि हमारी जमीन जो है सौरभ द्विवेदी तहसीलदार। क्या द्विवेदी सौरभ, आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारी जमीन में हम बोए हैं जोते हैं, हमारी जमीन जबरदस्ती वो काटा की तैयारी लगी है, कांदा फरसा चलता है ना, और हमारी जमीन जबरदस्ती लूटी गई। हमारी जमीन शासन हमका दिवावे, पटवारी साहब 5,000 रुपया लाए हैं। शिल्पी प्लाजा स्थित गुमटी का टूटा ताला, गैस सिलेंडर सहित अन्य सामान हुए पार। सिविल लाइन थाने में पीड़ित ने दर्ज कराई शिकायत। मामला रीवा शहर का है, जहां सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत शिल्पी प्लाजा के समीप चाट समोसे और अंडे के व्यापार करने वाले व्यापारी की गुमटी की बीती रात चोरों ने ताला तोड़कर दुकान में रखे सामान पार कर दिए हैं। धर्मेंद्र साहू, हमारी अंडे की समोसे की दुकान है। चोरी हो गई है। हाँ, परसों रात में जो है तो ताला टूटा है हमारे काउंटर का। हमारा 15 से 20 हज़ार का नुकसान हो गया है। क्या लेगा? सिलेंडर चला गया है, गैस भट्टी चली गई है, बहुत सा बनाने का पूरा सामान चला गया है, और जो कि आए दिन यहाँ पे ऐसी घटना होती रहती है। और जिसमें हमने रिपोर्ट लिखाया है थाने में, अभी तक पुलिस जांच भी करने नहीं आई है। और उसके बाद जो है तो यहाँ पे रात्रि में कोई किसी प्रकार की गश्त वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं है, ताकि यहाँ पे ऐसा ना हो, ऐसी प्रशासन से हमारी रिक्वेस्ट है। करवा चौथ की खरीदारी करने दिखी बाजारों में रौनक। करवा चौथ व्रत को लेकर महिलाओं में इस बार खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बाजार में महिलाएं करवा चौथ व्रत में लगने वाली सामग्री व अन्य श्रृंगार के साजो सामान खरीद रही हैं, जिसमें पसंदीदा चूड़ियां, साड़ी, लहंगे व श्रृंगार के आइटम शामिल हैं। करवा चौथ की खरीदारी को लेकर दुकानों में भी रौनक देखी गई। करवा चौथ व्रत को लेकर महिलाओं में इस बार खासा उत्साह नजर आ रहा है। बाजारों में दुकानों पर महिलाएं पसंदीदा चूड़ियां, साड़ी, लहंगे आदि की खरीदारी करती देखी गईं। श्रृंगार के आइटमों की दुकान पर भी रौनक है। मिट्टी के करवा के साथ चांदी व अन्य धातु के करवा भी उपलब्ध हैं। बस अपने सामर्थ्य के अनुसार महिलाएं खरीदारी जारी कर रही हैं। शराफा दुकानों में चांदी के नक्काशीदार करवा दिखाई दे रहे हैं। कोरोना के संकट के समय कम होने के कारण इस बार करवा चौथ पर्व को लेकर घर घर में तैयारियां चल रही हैं। श्रृंगार की दुकानों पर महिलाएं सब परिवार खरीदारी कर रही हैं। बाजार में मिट्टी के बने करवा, पूजन सामग्री की दुकान भी सजी हुई है। मिट्टी के साथ साथ पीतल का भी करवा बाजार पे उपलब्ध है। हालांकि सबसे ज्यादा मिट्टी के करवा की ही खरीदारी महिलाएं कर रही हैं। कार्तिक माह की चतुर्थी तिथि को सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। इस साल करवा चौथ का व्रत 24 अक्टूबर दिन रविवार को रखा जाएगा। करवा चौथ की रात सबसे ज्यादा इंतजार चंद्रमा करवाता है। व्रत न रखने वाले सुहागिन महिलाओं की नजर आसमान की ओर ही रहती है। करवा चौथ को लेकर बाजार में महिलाओं ने खरीदारी की, जिसमें मिठाई, साड़ी, सुहाग से जुड़ी सभी सामग्री शामिल है। भारत देश के अलावा कई अन्य देशों में भी करवा चौथ मनाया जाता है। महिलाएं यह व्रत पति की लंबी आयु व सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। यह व्रत चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद पूरा होता है, इसलिए चांद निकलने का व्रत रखने वाली सभी महिलाओं को बेसब्री से इंतजार रहता है। चांद देखने के बाद ही पूजा पाठ व चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का फलाहार भोजन प्रसाद किया जाता है। कल करवा चौथ है और सुहागनों का त्यौहार मनाया जाता है। जो सारी सुहागन औरत करती हैं उसी की आज तैयारी चल रही है। और कल हम लोग व्रत रहेंगे, पूरा दिन बिना खाए पिए शाम को पूजा करके व्रत तोड़ेंगे। इसलिए आज बाज़ार में बहुत सारी भीड़ है और सभी सुहागनों को मैं बहुत सारी कामनाएं देती हूँ। सबका व्रत सफल हो और मंगलमय के साथ कहना चाहूँगी सभी की खरीदारी, सब लोग खरीदारी कर रहे हैं बड़े खुशी के साथ में। बड़ा खुशनुमा माहौल बना हुआ है मार्केट। क्या नाम है? काफ़ी रौनक है बाज़ार में। साड़ियों की दुकान में तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। वेटिंग चल रही है। कोरोना के बाद हमको लगता है पहली बार ऐसा फेस्टिवल इतना ग्रैंड सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग। ब्रांडेड साड़ियों का क्या रेट चल रहा है? महंगी है? 2,500 के ऊपर ही है और साड़ियाँ वही अच्छी लग रही है ज़्यादा, और कम में भी है, ऐसा नहीं है, सारे ब्रांड है। तो आप लोगों ने साड़ी खरीदारी की? बिल्कुल, साड़ियाँ लिए हैं, सूट लिए कल हैं, पूजा का सामान, सब कुछ, सब फ्रूट्स। मीठा
मिठाई अरे लिए हैं। मिठाई तो लिए ही है, कल घर पे भी हम लोग बहुत कुछ बनाएंगे। 193 युवकों को मिला रोजगार। शासकीय स्नातक महाविद्यालय गुड़ में स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना संभागीय यशस्वी ग्रुप एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले में लगभग 301 छात्र छात्राओं ने कंपनियों में पंजीयन कराया। नोडल अधिकारी डॉक्टर अच्युत पांडे ने बताया कि रोजगार मेले में इनोवेटिव सॉल्यूशन, गुड वर्कर टेक्नोलॉजी, लॉनेट स्किल लिमिटेड, epin.com तथा प्रगतिशील एग्रोटेक कंपनी ने लगभग 193 छात्र छात्राओं को रोजगार के लिए चयन किया है। रोजगार मेले में यशस्वी ग्रुप प्रमुख श्री पवन पांडे एवं जिला विधिक प्राधिकरण सेवा के श्री मयंक धरतुबे का सहयोग प्राप्त हुआ। रोजगार मेले में महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र कुमार तिवारी, संयोजक डॉक्टर शैलवाला मिश्रा, डॉक्टर रेखा मिश्रा, डॉक्टर करुणा श्रीवास्तव, डॉक्टर JD प्रजापति, डॉक्टर राकेश सिंह चौहान TPO, डॉक्टर देवेश शुक्ला, डॉक्टर अमित कुमार मिश्रा, डॉक्टर राकेश कुमार अग्रवाल, डॉक्टर अरुण सोनी, डॉक्टर अरविंद उपाध्याय, डॉक्टर अश्विन परवीन, डॉक्टर रेखा चंद्रपाल एवं कार्यालयीन कर्मचारी उपस्थित रहे। इसके अलावा आगामी 27 अक्टूबर को गुड़ तहसील अंतर्गत बंजारी में आयोजित होने वाले विधिक साक्षरता शिविर के संबंध में आयोजक एडवोकेट मयंक धरतुबे ने रेवा दर्शन को विस्तार से जानकारी दी। शासन द्वारा संचालित योजनाओं में से दिव्यांगों को उनके उपकरण, मेडिकल बोर्ड की उपस्थिति में दिव्यांगता प्रमाण पत्र के साथ अन्य जो योजनाएं शासन द्वारा संचालित है उनका लाभ दिया जाएगा। इसी कड़ी में रोजगार मेले का आयोजन 22/10/2021 को स्नातक महाविद्यालय गुड़ में किया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। विभिन्न कंपनियां वहां पहुंचकर बेरोजगारों को, बालक और बालिकाओं को अब रोजगार देंगी। ये सारे काम शासन द्वारा जो संचालित योजनाएं हैं, इस विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा जो ये शिविर लगाया जा रहा है, साक्षरता सेवा शिविर, इसमें इस सारे लाभों को दिया जाएगा जो शासन द्वारा संचालित योजनाएं हैं। दिव्यांगों को दिव्यांग अंग जो यहाँ से कृत्रिम अंग उपलब्ध होते हैं वो भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था इस शिविर में की गई है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार अमृत महोत्सव के नाम से विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन जनपद पंचायत रायपुर कचुलियान के ग्राम पंचायत बंजारी में 27/10/2021 को होने जा रहा है। शरद पूर्णिमा पर पेंशनर्स समाज द्वारा अस्पताल में वितरित किया गया फल। सेवानिवृत्त जेल अधीक्षक अनिल सिंह परिहार द्वारा सम्मानित भारत पेंशनर्स समाज तहसील शाखा अमरपाटन में शरद पूर्णिमा के अवसर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमरपाटन में भर्ती मरीजों को फल वितरित किया गया। फल का वितरण केंद्रीय जेल रीवा से सेवानिवृत्त हुए जेल अधीक्षक अनिल सिंह परिहार की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर भारत पेंशनर्स समाज तहसील शाखा अमरपाटन के संरक्षक पूर्व जेल अधीक्षक अनिल सिंह परिहार के अलावा श्रीमती आशा सिंह, रामानुज पांडे, कर्नल नरेंद्र कुमार मिश्रा, लालमणि सिंह, गजमोहन सिंह, DD अग्रवाल, हजारीलाल अग्रवाल, सोमनाथ पटेल, TP शर्मा, SP सिंह, विपिन नामदेव के अलावा अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे, जिनके द्वारा जरूरतमंदों की सेवा में फल वितरित किया गया। फल वितरण कार्यक्रम के पश्चात अग्रसेन भवन में वार्षिकोत्सव एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम गिरदावर सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। वहीं बतौर मुख्य अतिथि अनिल प्रताप सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि कर्नल नरेंद्र कुमार मित्र मौजूद रहे। आयोजित सम्मान समारोह में उपस्थित अतिथियों का रामानुज पांडे द्वारा पुष्प एवं माला से स्वागत सम्मान किया गया। कार्यक्रम को सफल संचालन गजमोहन सिंह ने किया। इस दौरान सेवानिवृत्त जेल अधीक्षक अनिल सिंह परिहार का गजमोहन सिंह द्वारा श्रीफल व शॉल के साथ सम्मान किया गया। इस दौरान श्री सिंह ने सारगर्भित उद्बोधन देते हुए उपस्थित लोगों को अपने कर्तव्य के बारे में बताया और कहा कि राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव है, सच्ची देश सेवा है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्य से विमुख न होकर देश सेवा करनी चाहिए। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।